इंडिया पर सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर खेतों में बाघ दिखने से हड़कंप मच गया और ग्रामीण डर सहम गए हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय, बताइए कि इस बार जो बाघ दिखा है वो कहां दिखा है, किसे दिखा है और मौके पर कौन कौन पहुंचा? इस दौरान क्या वन विभाग के किसी अधिकारी का कोई बयान आया है इस पर? देखिए प्रियांशु जी, आपको बता दें कि महोली क्षेत्र का बाघ जो है काफी सालों से दहशत फैलाए हुए है, जिसका मामला जो धौरारा से सांसद आनंद भदौरिया हैं जिन्होंने संसद में उठाया था। इसके अलावा महोली से जो विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, जिनके गांव में जब बाघ की दहशत फैली, जिसके बाद उन्होंने शासन को पत्र लिखा था। इसके अलावा जो महोली से क्षेत्र के भाजपा नेता हैं मनोज मिश्रा, वो लगातार बाघ को पकड़वाने के लिए शासन स्तर तक जो है इसकी शिकायत कर चुके हैं और जहां भी बाघ की दहशत होती है या बाघ द्वारा कोई घटना की जाती है वो मौके पे पहुंचते हैं। इसी कड़ी में ये जो महोली क्षेत्र है इससे मिला हुआ इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का जो बॉर्डर है काजी कमालपुर चौकी क्षेत्र में, जहां दलजीतपुर गाँव पड़ता है, जहाँ आज करीब 10 बजे के समय एक दलजीतपुर गाँव के रहने वाले दंपत्ति जिनका नाम रामपाल है, वो अपनी पत्नी के साथ गन्ने के खेत में सिंचाई कर रहे थे। तभी जो है उनसे 10 कदम की दूरी पे एक बाघ दिखा, जिसके बाद वो दोनों लोग डर गए और गांव की तरफ भागते हुए ग्रामीणों को लेकर लाठी डंडों के साथ लैस होकर खेतों में पहुंचे। जिसके बाद डायल 112 व वन विभाग को सूचना दी। सूचना पाने के बाद वन दरोगा, जो महोली रेंज के क्षेत्रीय वन दरोगा हैं अक्षय पांडे, दरोगा नंदलाल, बीट प्रभारी लाल बहादुर के साथ ग्रामीणों के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से कॉम्बिंग की गई, जिसमें उसी खेत के जहां पे बाघ देखा गया था उसी खेत के कुछ दूरी पर एक खेत में जो है गौवंश के अवशेष मिले हैं, जो अवशेष लगभग 2 दिन पुराने लग रहे हैं। तो प्रियांशु जी, आपको बता दें कि वहां पर जब अवशेष मिले तो दहशत और फैल गई। ग्रामीण डर गए कि इसके मतलब बाघ कई दिन से यहाँ पे रह रहा है। इसके अलावा जब मेरी बात वन दरोगा जो है अक्षय पांडे उनसे हुई तो उन्होंने बाघ होने की पुष्टि की है और जो ग्रामीण हैं उनको सतर्क रहने के साथ में जब खेतों की तरफ जाएं तो ग्रुप बना के जाएं, लाठी डंडों के साथ जाएं। ये जो है सावधानी बरतने के लिए वन विभाग की टीम द्वारा कहा गया है। जी, एक जानकारी और चाहेंगे धनंजय। आपने बताया कि कुछ ही कदम की दूरी पर बाघ था इस दंपत्ति से जो खेतों की सिंचाई कर रहा था। क्या बाघ ने उन पर हमला या इस तरह की कोई घटना तो सामने नहीं आई है? नहीं प्रियांशु जी, आपको बता दें जो दंपत्ति हैं उसमें जो रामपाल हैं उनका कहना यह है कि जो बाघ जा रहा था वो उसके आगे एक जो सियार टाइप का जानवर जा रहा था। इससे जो है उनका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो बाघ था वो उसका शिकार करने के लिए जा रहा हो, इसलिए बाघ के द्वारा जो वो दंपत्ति था उसकी तरफ जाए कोई हमला टाइप का कोई भी जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि एक गांव है दलजीतपुर गांव, जहां पर एक दंपत्ति रामपाल और उनकी पत्नी खेतों की सिंचाई कर रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने देखा कि पास में ही बिल्कुल बाघ जा रहा है और आगे आगे शिकार जा रहा था, पीछे पीछे बाघ उसके जा रहा था। जिसके बाद ये दोनों डर सहम गए, गांव के अंदर गए, ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर आए। 112 नंबर पुलिस को सूचना दी गई, वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन दरोगा अक्षय पांडे, नंदलाल, बीट प्रभारी लाल बहादुर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ कॉम्बिंग की। हालांकि इस दौरान जो पगचिन्ह मिले हैं उसके फोटोग्राफ्स भी लिए गए और फोटोग्राफ देखकर बाघ होने की पुष्टि की है वन दरोगा जो पहुंचे थे मौके पर अक्षय पांडे। उन्होंने कहा है कि ये जो पगचिन्ह है ये बाघ है और एक आशंका जताई जा रही है कि ये महोली थाना इलाके में जो बाघ विचरण कर रहा है, शायद ये बाघ जो है वहीं से फिर आ गया है इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में, क्योंकि इनके बॉर्डर लगते हैं दोनों थानों के, महोली और इमलिया सुल्तानपुर के। और आपको बता दें कि बाघ दिखने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है वन विभाग के द्वारा और यह भी कहा गया है कि अगर वो खेतों में जाएं तो झुंड बनाकर जाएं और लाठी डंडों से लैस होकर जाएं। फिलहाल कॉम्बिंग की है वन विभाग की टीम ने, लेकिन बाघ की परछाई भी नहीं छुपाई है। अब देखना होगा कि पिछले 4-5 सालों से जो बाघ की दहशत फैली हुई है महोली थाना इलाके में, अब इमलिया सुल्तानपुर में भी फैलनी शुरू हो गई है। इस दहशत से लोगों को कब मुक्ति मिलती है, हम आपको सुनाते हैं। जो खेतों में काम कर रहे थे रामपाल और उनकी पत्नी, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी जिन्होंने बाघ को देखा था।
यहाँ बाग आवा सुबह हमें मिला, हम पाइप डाले सुबह इंजन लगवाओ, और पाइप डाल के ना यहाँ तो हम लोग 6-7 लोग आए तो वहाँ हम देखे ना कि हम लोग बाहर ठहरे तो इनकी तो बिछिया हम निकल तो गई। भाजन पानी में या बिछिया निकलेंगे, हम कल हम ठाउर करे की तरह आई है। कैसे दिखे हो, कहाँ पर क्या कर रहे हो आप? हम लोग पाइप डाले खेत सींच रहे अपना गन्ना, और वहाँ से हम लोग पाइप डाले घावा काट के आए रहे हम तले जब से राई गो देख लिए ना, देख के ना हम लोग बाहर ठाणे बहन तो इनकी बिछिया देखा किसने? हमने देखा। हम देखे अच्छा। ये देखे भैया। हाँ हमने देखा। क्या नाम है आपका? रामपाल, गांव? दलजीतपुर, थाना? इमिलिया, सुल्तानपुर। ठीक। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।